प्रियो, एक सेवक को एक संस्था ने सेवा करने के लिए एक स्थान में भेजा। वो जाकर बहुत सेवा किया, बहुत परिश्रम किया, एक व्यक्ति भी उद्धार नहीं पाया। उस नए क्षेत्र में जाकर बहुत बोझ के साथ जब वो बहुत परिश्रम से सेवा कर रहा था, एक भी आत्मा बचाई नहीं गई और एक भी फल जब उसे नहीं मिला, तब वो पत्र लिखा, मुझसे नहीं हो पा रहा इन लोगों के बीच, मैं कितना भी परिश्रम करूं, सेवा करूं, एक व्यक्ति भी उद्धार नहीं पा रहा है। इसलिए अब इस निराशा से भरी हुई सेवा मैं नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। इस तरह पत्र लिखा। उस संस्था के लोगों ने वापस उसे एक पत्र लिखा, कृपया तुम मत आना। नाश होने वाले लोगों को उद्धार में लाने के लिए ही आप वहां भेजे गए हैं। तुरंत फल नहीं मिला है, इसलिए कृपया उन्हें छोड़कर मत आइए, सेवा को मत छोड़िए। निश्चय परमेश्वर आपके परिश्रम का प्रतिफल देंगे। इस तरह उसे प्रोत्साहित करते हुए वे पत्र लिखे। उस पत्र को पढ़कर वो सेवक और कुछ समय तक बोझ के साथ परिश्रम से सेवा करने लगा। बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी प्रतिफल नहीं मिला। कलीसिया में उन्नति नहीं थी, आत्माएं बचाए नहीं जा रहे थे, जागृति नहीं थी। फिर से वह हताश और निराश होकर पत्र को लिखा, सारी कोशिशें मैंने कर ली, लेकिन प्रतिफल मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उसके बाद अंत में वे लोग उसे एक टेलीग्राम दिए। वो क्या है कि ट्राई विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ कोशिश करो। इस एक बात को टेलीग्राम में लिखे, आंसुओं के साथ कोशिश करो। उसे पढ़कर वो सेवक सोचा, सारी कोशिशों को मैंने किया है, इस तरह मैं लिखा, लेकिन आंसुओं के साथ कभी कोशिश नहीं किया, आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं किया। अंत में ये कोशिश भी मैं करूंगा, ये सोचकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, सेवकाई करना, प्रचार करना वो प्रारंभ किया। उसके बाद कभी भी वो उन लोगों को पत्र नहीं लिखा, पत्र लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उसकी की गई सेवा फलवंत हुई। प्रिय भाई और बहनों, सारी कोशिशें कर लिया ब्रदर, सारी कोशिशें कर लिया पास्टर जी, प्रतिफल मैं नहीं देख पा रहा हूं। अगर आप आज कह रहे हैं तो मेरा प्रश्न है, क्या आप आंसुओं के साथ कोशिश किए हैं? आंसुओं के साथ प्रार्थना किए हैं? अगर वो कोशिश आपने नहीं किया है तो आज कीजिए। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। हो सकता है जो उत्तर आप चाहते हैं वो आपको ना मिले, लेकिन परमेश्वर निश्चय शांति देंगे, सुकून देंगे। भजनकार कह रहा है, मेरे चारों ओर के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? इस सवाल का उत्तर ना दे पाकर रात के समय तेरी उपस्थिति में मैं विलाप कर रहा हूं। प्रियो, ये भजनकार कह रहे हैं, यदि सारी रात मैं रोऊं या आंसू बहाऊं, लेकिन सुबह होते ही परमेश्वर क्या करेंगे? आनंद को देंगे। कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। आप में से कितने लोग ऐसे अनुभव में से गुजरे हैं? पूरी रात बहुत ही दुख, संकट और वेदना में से होकर गुजरा हूं, लेकिन सुबह होते ही परमेश्वर मुझे बहुत ही आनंद से और शांति से भर दिया है। मेरे आंसुओं को मैं भूल गया हूं कहने वाले एक बार हाथ दिखाएंगे? यस, कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है? भजनकार कह रहा है, रात के समय मैं प्रशंसा करूंगा। यानी अर्थ क्या है? मैं प्रभु की आराधना करूंगा। प्रशंसा करूंगा यानी प्रभु की आराधना करना। प्रियो, रात के समय जख्मी होकर भी, अपमान के बीच, चोट के बीच पौलुस और सीलास क्या किए? आपको याद है क्या किए वे? एक ओर सारी रात प्रार्थना किए, दूसरी ओर प्रभु की वे स्तुति किए, यानी आराधना किए। वचन में हम देखते हैं, यदि तुम में कोई आनंदित है तो वो परमेश्वर के भजन गाए। यस, आनंदित है तो जिस कारण से आप आनंदित हैं, ऐसा कोई विजय
या आपने जो चाहा है वो प्रतिफल? अगर आप पाते हैं तो परमेश्वर की स्तुति करना उतना कठिन नहीं है। जब आप आनंदित होते हैं उस समय परमेश्वर की स्तुति करना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जब आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, उस समय असाध्य रोगों में से जब आप गुजरते हैं, चुका ना पाने वाले कर्जों में से जब आप गुजरते हैं, ना मिटने वाले अपमानों में से जब आप गुजरते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर की स्तुति करना आसान नहीं है। लेकिन जैसे परमेश्वर को समझना है वैसे हम समझ सकें तो आप किसी भी प्रकार के दुख संकट में से होकर गुजर रहे हों, फिर भी निश्चय परमेश्वर की आप स्तुति कर पाएंगे। मैं जिन कष्टों को उठा रहा हूं उनके पीछे, मैं जिन क्लेशों को उठा रहा हूं उनके पीछे, विपत्ति के पीछे, अपमान के पीछे परमेश्वर किसी अद्भुत योजना को छिपा रखे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इस तरह बाइबल बताती है, यानी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप में से कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाथ दिखाएंगे। क्या ये सच है? यूहन्ना ने कहा, जिसने अपने भाई को देखा है उससे प्रेम नहीं कर सकता, तो जिस परमेश्वर को नहीं देखा है उससे कैसे प्रेम कर सकता है? दिखाई देने वाले व्यक्ति से प्रेम ना कर पाने वाला व्यक्ति ना दिखाई देने वाले परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है? बताइए, आसान नहीं है। अभी आपकी जांच। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके घर में दिखाई देने वाली पत्नी से आप प्रेम कर सकते हैं क्या? ब्रदर, आप पर्सनल मैटर बात मत कीजिए। कहने वाले हैं क्या? फैमिली मैटर के विषय में बात मत कीजिए। फैमिली लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग है। इन दोनों को कोई अलग कर सकते हैं क्या? प्रिय बहन, परमेश्वर से प्रेम करती हूं, आपने हाथ दिखाया। प्रिय भाई, परमेश्वर से प्रेम करता हूं, आपने हाथ दिखाया है। दिखाई देने वाले अपने पति से प्रेम कर पा रही हैं? दिखाई देने वाली अपनी पत्नी से प्रेम कर पा रहे हैं? तब आप उत्तर देंगे, मेरी पत्नी के विषय में आप नहीं जानते। बहन, आप भी यही कहेंगे ना, भाई थोड़ा आप रुकिए, आप मेरे पति के विषय में नहीं जानते। कृपया सुनिए, क्या आपके विषय में? हाँ, मुझे मालूम है। प्रिय भाई और बहनों, सुनिए, आपके विषय में वो परमेश्वर जानते हैं, और वैसे ही बहन आपके विषय में भी परमेश्वर जानते हैं। आप कह सकते हैं, मेरे पति के विषय में आप नहीं जानते, मैं जानती हूं। मेरी पत्नी के विषय में आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। आपके विषय में भी मैं नहीं जानता, लेकिन आपके विषय में, आपके पति के विषय में, आपके विषय में, आपकी पत्नी के विषय में परमेश्वर जानते हैं। सुनिए, आपके विषय में परमेश्वर सब कुछ जानकर भी आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं? बताइए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं कहने वाले हाथ दिखाएंगे। राइट। असली में हाथ दिखाने में आपके जैसे आज्ञाकारी कौन है? बताइए। परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहे हैं और मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं, हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। लेकिन जिस पति को देख रहे हैं उससे आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, जिस पत्नी को देख रहे हैं उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, जिस माता पिता को देख रहे हैं उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। झूठी बात है। समझ में आया? प्रभु के दास यूहन्ना ने कहा, जिस भाई को देखा है उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हो, जिस परमेश्वर को नहीं देखे उससे कैसे प्रेम करोगे? जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। क्या लिखा है? जो अपने भाई से बैर रखता है, जो अपनी बहन से बैर रखता है, पति से बैर रखने वाली पत्नी, पत्नी से बैर रखने वाला पति, माता पिता से बैर रखने वाले बच्चे हत्यारे हैं। हत्यारों का स्वर्ग राज्य में पहुंचने का चांस नहीं है प्रियों। इसलिए इस सत्य को मत भूलिए। प्रियो, उस दिन पौलुस और सिलास जख्मी हुए, उन्हें भयंकर रूप से मारे। वे कोई गलती नहीं किए थे, वे कोई गलती नहीं किए थे। वे सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। दुष्टात्मा पकड़ी हुई स्त्री को छुड़ाकर उसे अच्छा किए, वे भलाई किए, लेकिन अन्याय के साथ उन्हें मारकर, उन्हें पूरी तरह से जख्मी करके बंदी गृह में डाल दिए। वे कैसे प्रभु की स्तुति कर सकते हैं? उस रात वे कैसे भजन गा सकते थे? वही बता रहा हूं।
पौलुस और सिलास अपने जीवन में जिस सत्य को जान लिए थे कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटे उसके पीछे परमेश्वर एक भलाई को छिपा रखे हैं। वो रुकावट हो सकती है, विपत्ति हो सकती है, वो संकट हो सकता है, वो अपमान हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, आर्थिक संकट हो सकता है। कुछ भी हो, परमेश्वर उसे हमारे जीवन में अनुमति दिए हैं तो उसके पीछे किसी अद्भुत आशीष को छिपा रखे हैं। उसे मुझे समझना है या उसे स्वीकार करना है। पौलुस और सिलास उसे स्वीकार किए। कृपया सुनिए, सिलास जिसे हम कह रहे हैं ना, पौलुस और तिमोथियुस जवान हैं, लेकिन सिलास जवान नहीं थे। सिलास वास्तव में यरूशलेम में रहने वाली कलीसिया के अगुवे थे। अंताकिया की कलीसिया जब बढ़ रही थी, उन्नति कर रही थी, उन्हें जांचने के लिए और उनकी अच्छी रीति से अगुवाई करने के लिए यरूशलेम से भेजा गया वो एक अगुवा था। उतना ही नहीं, भविष्यवक्ता था। तिमोथियुस और मरकुस की उम्र कम थी। ये दोनों जवान थे, लेकिन सिलास जवान नहीं थे, बुजुर्ग थे। यरूशलेम की कलीसिया के वे एक अगुवे थे। इसलिए पौलुस और सिलास ये दोनों परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजनाओं को जानते थे। वे घायल किए जाने पर भी उन घावों को देखते हुए परमेश्वर से सवाल नहीं किए, ये क्या किया आपने? हम अपने प्राण को खतरे में डालकर सुसमाचार सुना रहे हैं तो आप हमें ये इनाम दे रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ? आप पर विश्वास करने के द्वारा, आपकी सेवा करने के द्वारा हमें यह प्रतिफल मिला है? प्रश्न नहीं किए। आज हम में से बहुत से लोग परमेश्वर से प्रश्न करते हैं। इसका कारण जानते हैं, परिपक्व नहीं होना। आप अपने जीवन में यदि समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं तो इन समस्याओं को मेरे जीवन में क्यों अनुमति दी गई है समझ नहीं पाएंगे तो ये परिपक्वता नहीं है। ऐसे लोग हमारे बीच में बहुत हैं। प्रिय पौलुस और सिलास सवाल नहीं किए, घायल किए गए सवाल नहीं किए, मारे गए सवाल नहीं किए, जंजीरों से जकड़ दिए गए सवाल नहीं किए, और ऊपर से घायल होकर भी, अपमानित होकर भी वो क्या किए जानते हैं? सारी रात परमेश्वर की प्रशंसा किए। इसे देखकर परमेश्वर क्या किए? बंदी गृह की नींव हिलाकर रख दिए। परमेश्वर की स्तुति करने में सामर्थ है। कष्टों में से, समस्याओं में से, आंसुओं की तराइयों में से गुजरते हुए भी मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज मेरे जीवन का एक कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, संतान नहीं होना हो सकता है, या बहुत से कष्टों और नष्टों में से होकर मैं गुजर रहा हूं, तब भी इसके पीछे मेरे परमेश्वर की अद्भुत योजना है। उस योजना को परमेश्वर निश्चय मेरे जीवन में एक दिन पूरा करेंगे। विश्वास कर रहा हूं। इसलिए कष्टों में भी मैं क्या करूंगा? प्रशंसा करूंगा। कोरह के पुत्रों के द्वारा लिखा गया ये भजन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लगा? प्रारंभ के 1-2 वचनों में ही रोना। मैं रात के समय विलाप कर रहा हूं, रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं। राइट? वही कोरह के पुत्र उसके बाद क्या लिखे 8वें वचन में? मैं उसका गीत गाऊंगा। भजन 42:8 का दूसरा लाइन। और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। पहले आंसू, फिर अभी क्या है? गीत। रोने के समय मैं रोया और उसी समय गीत गाना पड़े तो गीत गाऊंगा। हमेशा रोते नहीं रहूंगा। हमेशा रोते मत रहिए। विलाप करते समय विलाप कीजिए। प्रशंसा करना पड़े तो प्रशंसा कीजिए। प्रार्थना करना पड़े तो प्रार्थना कीजिए। प्रियो, विलाप किया, प्रशंसा किया, कह रहा है देखिए, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने
जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, विलाप करूंगा, प्रशंसा करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ये मेरे जीवन में एक अद्भुत आत्मिक आदत के रूप में बना लिया हूं। प्रिय, विलाप करना पड़े तो हम विलाप करेंगे, स्तुति के समय स्तुति करेंगे। प्रिय, बहुत से लोग जब हम सब मिलकर प्रभु की प्रशंसा करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। अगर हम इनके घर जाएं तो इनकी जुबान एक मिनट के लिए भी चुप नहीं रहती। लेकिन जब प्रभु की कलीसिया में आते हैं, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे कहने से मुंह खुलता नहीं है, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। प्रभु की उपस्थिति में आकर हर एक जन को प्रभु की प्रशंसा करनी है। विलाप करते समय विलाप करना है, प्रशंसा करने के समय प्रशंसा करना है, प्रार्थना करने के समय प्रार्थना करना है। पौलुस और सिलास पूरी रात प्रशंसा किए, जख्मी होकर भी प्रभु की स्तुति किए। जख्मी थे, दर्द हो रहा था, फिर भी प्रभु की स्तुति किए। फिर क्या हुआ? भला हुआ। फिर क्या हुआ? अद्भुत काम हुआ। फिर क्या हुआ? एक आत्मा के उद्धार का कार्य हुआ। परमेश्वर भूकंप होने दिया, बंदी गृह के नींव हिला दिया, द्वार खुल गए, फाटक की जंजीरें टूट गई, कैदियों के बंधन टूट गए। सारे कैदियों को भाग जाना था, लेकिन जिन कैदियों को भाग जाना था वे बदल गए। उस दिन पौलुस और सिलास जब स्तुति कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के महानता का जब बखान कर रहे थे, कैदियों को उस दिन भाग जाना चाहिए था। भूकंप आकर जब सारे द्वार खुल गए, भागना था लेकिन नहीं भागे, बदल गए। इन्हें यदि बाहर रखेंगे तो ये लोग बहुत से लोगों को प्रभावित करके उन्हें उद्धार में ले आएंगे सोचकर बंदी गृह में डालने से बंदी गृह में क्या हुआ? वहां के कैदी भी उद्धार पा लिए। अद्भुत है ना? उस दिन जब वे घायल किए गए और मार खाए, वे इस सत्य को जानते थे कि इसके पीछे एक योजना है। परमेश्वर यदि इस बंदी गृह में हमें लाया है तो कोई ना कोई एक कारण है। इस चार दीवारी में यदि हमें रखा है तो इसका कोई ना कोई कारण है। इस अपमान में से परमेश्वर हमें गुजरने दिया है तो इसका कोई ना कोई कारण है। आज हमारे बीच कोई है कैसे कहने वाले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई है, क्यों ऐसा कष्ट परमेश्वर आने दिए हैं, क्यों ऐसी परिस्थिति को परमेश्वर होने दिए। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो सुनो, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाकर रखे हैं। ये सत्य है। पौलुस और सिलास के जीवन में यही हुआ। इस सत्य पर वे विश्वास किए, इसलिए प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु से प्रार्थना कर पाए। परमेश्वर उत्तर दिए, भूकंप भेजे, बंदी गृह के द्वार खुल गए, जंजीरें टूट गए। जब भूकंप हुआ, द्वार खुल गए, जंजीरें टूट गई। प्रियो, बताइए ऐसे समय में कौन सा कैदी बंदी गृह में रहेगा? सब भाग जाएंगे। उस रोमी साम्राज्य में यदि कैदी भाग जाएं तो बंदी गृह के अधिकारी को मार देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं, या फिर भयानक यातना देकर मार डालते हैं। बंदी गृह का अधिकारी इस विषय को जानता था, इसलिए जब बंदी गृह के द्वार हिल गए थे और फाटक खुल गए थे, वो सोचा कि जंजीरें टूट गए, सब भाग गए होंगे। वो अपने आप को मारने की कोशिश किया। तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। एक व्यक्ति भी वहां से भागा नहीं। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर क्या हुआ? उसी रात को जिस बंदी गृह के अधिकारी ने उन्हें जख्मी किया, उसी बंदी गृह के अधिकारी के हाथों से परमेश्वर ने उनके घावों को धुलवाया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप विश्वास करेंगे तो जिन्होंने आपको घायल किया है वे ही आपके घावों को धोएं। इस तरह मेरा परमेश्वर करने जा रहा है।
वही बंदी गृह का अधिकारी पौलुस और सिलास को अपने घर ले गया। उनके सुसमाचार को भय और भक्ति के साथ सुना। वो सुना और उसका पूरा परिवार सुना। उसी रातों रात वो पूरा परिवार उद्धार पाया और पूरा परिवार उस रात बपतिस्मा लिया। बंदी गृह में महान अद्भुत कार्य क्या हुआ कहने से बंदी गृह के अधिकारी का परिवार उद्धार पाया। तब पौलुस और सिलास एक दूसरे को देखकर हंसे होंगे। ऐसा कुछ होने जा रहा मैं सोच रहा था। परमेश्वर जब हमें बंदी गृह में भेज रहे थे तभी मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे परमेश्वर का कोई महान उद्देश्य है। प्रियो सुनिए, एक भयानक खतरनाक दुष्ट अपराधी जिस बंदी गृह में था, एक आत्मिक व्यक्ति को उसमें डाल दिए। यह व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति था, इसलिए दुष्ट और खतरनाक अपराधी के कमरे में उसे डाल देने के बाद वो आत्मिक व्यक्ति लगातार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। उसके साथ जो अपराधी था वो उस पर ध्यान दे रहा था। तब वो इस आत्मिक को देखकर कहा, क्यों भाई, सुबह से शाम तक प्रार्थना कर रहे हो? क्यों तुम्हारा परमेश्वर आकर तुम्हें छुड़ाएगा सोच रहे हो? ऐसे पागलपन की सोच मत सोचो। 20 साल हो गए मैं यहां आकर, मुझे कोई नहीं छुड़वाया, इसलिए तुम्हें भी कोई नहीं छुड़ाएगा। वो परमेश्वर उतर कर नहीं आएगा। प्रार्थना करना बंद कर दो, बोला। तब उस आत्मिक व्यक्ति ने क्या कहा जानते हैं? मेरे प्रार्थना करने का कारण परमेश्वर आकर मुझे छुड़ाएंगे, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये तुम्हें किसने बताया? तो तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? तब उस आत्मिक व्यक्ति ने कहा, अन्याय से मुझे कैद में डाल दिए। मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं जानते हैं? परमेश्वर मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाल दे कहकर नहीं कर रहा हूं। तो फिर इस बंदी गृह में आप मुझे क्यों लेकर आए? तेरी उस मर्जी को मुझे प्रकट कर पिता, ये कहकर प्रार्थना कर रहा हूं। क्या तुम्हारे बंदी गृह में डाले जाने के पीछे भी परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है क्या? मेरा परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में बिना किसी कारण के सिर के एक बाल को भी नीचे गिरने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए मुझे यहां लेकर आए हैं तो इसके पीछे परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। प्रिय भाइयों और बहनों, दुख और तकलीफों में से, परेशानियों में से, बीमारियों में से, समस्याओं में से, मुसीबतों में से गुजरते समय इसे क्यों अनुमति दी है प्रभु? ऐसे रोना नहीं। इसके पीछे आपकी मर्जी क्या है प्रभु? प्रार्थना करना ही एक सच्चे आत्मिक के गुण हैं। प्रिय, विलाप करने के समय हम विलाप करें, प्रशंसा करने के समय हम प्रशंसा करें, प्रार्थना करने के समय हम प्रार्थना करें। फलस्वरूप परमेश्वर के देने वाले अद्भुत शांति को हम अनुभव करेंगे। बहुतों के लिए एक आदर्श का जीवन हम जिएंगे। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सब पर करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, कई बार हमारे जीवन के कष्टों को हम देखकर, दुख बीमारियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर शैतान और शैतान के लोग, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? उपवास रहकर प्रार्थना करते हो ना? आंसू बहाकर प्रार्थना करते हो ना? सुबह से शाम तक प्रार्थना प्रार्थना कहते हो ना? ईमानदारी से भेंट देते हो ना? दशमांश देते हो ना? सुसमाचार के लिए सहायता करते हो ना? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? कई बार शैतान और शैतान के लोग जब इस सवाल को करते हैं, उत्तर ना दे पाकर, उत्तर नहीं होने से, उत्तर कैसे देना है ना जानकर, हम कई बार रोए हैं पिता। लेकिन एक बात सत्य है, आपसे जो प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये सत्य है। पिता, रास्ता दिखाई ना देने वाले मार्ग में से, विपरीत परिस्थितियों में से अगर हमें जाना पड़े तो आपकी ओर देखते हुए, आप पर निर्भर होकर
मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को अनुमति दिया है तो निश्चय इसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है। मैं विश्वास करके आगे बढ़ूंगा। मेरे परमेश्वर पर शक नहीं करूंगा, प्रश्न नहीं करूंगा, निराश नहीं होऊंगा, हताश नहीं होऊंगा, संदेह नहीं करूंगा, भरोसा करूंगा। मेरे परमेश्वर पर ही भरोसा करूंगा। उनके उत्तर देने तक मैं विश्वास करूंगा। उत्तर देने के बाद स्तुति करूंगा, प्रार्थना के जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा निर्णय है। पिता, ऐसे जितने लोग कहकर अपने जीवन आपको अर्पण करते हुए जिस हाल में है, अपने जीवन के हर एक बोझ को, हर एक जिम्मेदारी को जो आपके हाथों में सौंप रहे, उन्हें आशीष दीजिए, उन पर दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।